सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं टेस्ट की। देखो ऐसा है कि हमने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हमने पढ़ा दिया था। दैट इज 25% ऑफ आवर सिलेबस फॉर द साइंस सब्जेक्ट फॉर द जूनियर एडिट एग्जाम, यूपी टेट पेपर 2, सुपर टेट, सी टेट पेपर 2, डीटर प्लस नेचुरल साइंस और जनरल साइंस फॉर एनी वैकेंसीज इच कवर्ड। सो इट्स टेस्ट टाइम। अब टाइम इतना इस वजह से लग गया क्योंकि मैंने बोल दिया था टेस्ट लूंगा, तो मुझे टेस्ट लेना था और मुझे समय मिल नहीं पाया टेस्ट डिजाइन करने का। फिर भी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 18 क्वेश्चन है। वी आर गोना डू इट वेरी फास्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? पौधे का जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग मतलब जो वायु में रहता है, उस भाग से अगर वाष्प के रूप में जल हानि होती है तो उसे क्या कहते हैं? परासरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या बाष्पोत्सर्जन। केवल शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, हो जाएगा प्रश्न। बहुत अधिक मैंने देखा है कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनमें शब्दों का मीनिंग अगर आपको पता है तो यू आर गोना मेक इट राइट। ठीक है, तो देखो परासरण किसे कहते हैं? परासरण। श्वसन किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, परासरण तो आपने पढ़ा ही होगा, जब द्रव निकलता है एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली में, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, झिल्ली के बीच में से। श्वसन, सांस लेने को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाने की ऑक्सीजन और भोजन बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन ही द राइट आंसर है। ठीक है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अरे भाई चल जा। ठीक है, ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? लौंग जड़ से प्राप्त होता है, लौंग तने से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। तो लौंग जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? एनी गेसेस और एनी आंसर? जड़ से प्राप्त होता है, तने से, फल से या पुष्पकली से? ठीक है, तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पुष्पकली से। वैसे तो इसका बेस्ट मेथड है कि ऑनलाइन आके हाथों हाथ कराया जाए आपको, वो काम भी कराएंगे, पर पहले कुछ दिन ऐसे ही काम कर लो। ठीक है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ऊनी वस्त्र क्यों गर्म होते हैं सूती वस्त्र की अपेक्षा? क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र इसलिए, ऊनी कपड़े इसलिए गर्म होते हैं सूती वस्त्रों से क्योंकि ऊनी कपड़ों में होती है ऊन, और ऊन जो होती है ना टेम्परेचर को इधर से उधर जान देती है ना उधर से इधर, मतलब ना आपके शरीर की गर्मी को बाहर वातावरण में जान देती है ना वातावरण की सर्दी को शरीर में आन देती है, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं इसलिए ये गर्म होते हैं। ठीक है, भारी होते हैं इसलिए गर्म होते हैं नहीं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं नहीं, शोषक होते हैं नहीं। ठीक है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? आपने पढ़ाई था, दायानिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय। ठीक है, तो 4 होते हैं। यह मेरे अंदर एक समस्या है कि मैं ना आई जस्ट गो एग्जैक्टली टू द आंसर। ठीक है, पहले तो मैं सोचने का समय दिया जाएगा इसमें। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ठीक है, वर्गीकी का पितामह, क्लासिफिकेशन का फादर कौन है? एंगलर है, अरस्तु है, लीनियस है या थियोफ्रेस्ट है, थियोफ्रेस्टस है? तो इसका जो सही आंसर है, हाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था, लीनियस है इसका सही आंसर। ठीक है, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अरविंद खुराना को जो पुरस्कार मिला था एक्चुअल में जीन के ऊपर खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार, पर वो जो खोज थी मुख्य रूप से जीन से संबंधित नहीं थी, मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित थी जिससे जीन बनते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा गहन नॉलेज की आवश्यकता थी। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक या टोरिसेली? ठीक है, तो जीवाणु की खोज की थी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक, सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा जो फूड में चेंज करता है, ठीक है, वो कौन है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है या हरे पौधे हैं? अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जो वातावरणीय ऑक्सीजन है उसका तो कवक भी बहुत इस्तेमाल, कवक का भी बहुत योगदान होता है वातावरणीय ऑक्सीजन को बनाए रखने में। पर सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता है वो करते हैं हरे पेड़ पौधे। ये भोजन बनाते हैं, भोजन तो वही बनाते हैं, बट ये ज़्यादा मैटर करते हैं हरे पौधे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना इस वाले क्वेश्चन को। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा? अब देखो
इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ सा प्रश्न है, क्योंकि रक्त दो चीज़ शुद्ध करती हैं, एक तो अशुद्धियाँ निकालती है यूरिया वगैरह जो अलग होता है रक्त से, एक होता है रक्त में अशुद्धि को आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी अशुद्धि कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फेफड़ा भी हो सकता है और यकृत भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से एक मिला तो इन दोनों में लगा देना, और अगर दोनों ही मिल जाए तो फेफड़ा ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार की अशुद्धि है और उसे फेफड़ा शुद्ध करता है। ठीक है, उसमें दोबारा ऑक्सीजन मिलाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? अब देखो, इसमें सबसे बड़ी नहीं पूछा है, पूछा है प्रबल। शब्दों को पकड़े करो, ठीक है, शब्द समझना जरूरी है। जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? ठीक है, तो सबसे जो प्रबल अस्थि होती है वो होती है जबड़े में। ठीक है, अखरोट भी तोड़ सकते हो, तोड़न मत लगना कभी दांत ही टूट जा। ठीक है, जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि होती है और जांग में सबसे बड़ी अस्थि होती है। ठीक है, 2, 4 D हैं, ये क्या है? कीटनाशक हैं, विस्फोटक हैं, कवकनाशक हैं, खरपतवारनाशी हैं। देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हो जो मैंने पढ़ाया था, तो उसके लिए एक बढ़िया तरीका क्या है कि आप लोग दोबारा से वीडियोस देख लें। ज़्यादा बड़ी वीडियोस तो है नहीं, मुश्किल से 5 घंटे की भी नहीं होंगी, आई डोंट थिंक 5 घंटे की होंगी, तो वो देख लेना, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन में बहुत आसानी रहती है इन वीडियोस से। एंड यू कैन आल्सो स्किप सम पार्ट्स, और जैसे देखनी देख लेना, मतलब वो ज़्यादा आसान रहता है वीडियो से रिवीजन करना। तो 2,4-D क्या है? 2,4-D है खरपतवार नाशी। ठीक, खरपतवार का खत्म करने के लिए या अनचाही घास खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। खरपतवार का मतलब होता है अनचाही घास। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत या मस्तिष्क? तो टाइफाइड में प्रभावित होता है जी, इसे हम कहते हैं आंत ज्वर भी कहते हैं, तो इसमें आंत प्रभावित होती है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मतलब जिसमें वाहिनी की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें सीधे मिल जाता है रक्त में। तो ऐसा कौन सा है? यकृत है, पसीने की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, गुर्दा है। तो इसका जो सही आंसर है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि ये सीधे मिल जाती हैं रक्त में, हार्मोन्स, तो इसलिए ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये सब ग्रंथि वाहिनी युक्त हैं, विहीन नहीं है तीनों। ठीक है, अब देखो शब्दों में जाना चाह रहा है ग्रंथि वाहिनी विहीन, मतलब जिसमें ग्रंथि वाहिनी नहीं होती या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, चिकनगुनिया रोग होता है, एक आनुवांशिक रोग है, एक अभाव रोग है, मतलब विटामिन वगैरह की कमी से हो जाता है, या फिर रोगजनक अन्य रोग, जन्य रोग है कि कोई रोग कारक होता है उसके कारण हो जाता है, या जन्मजात रोग है। तो चिकनगुनिया आपको पता ही है एक विषाणु के कारण फैलता है, तो इसलिए ये एक रोगजनक जन्य रोग है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा किस कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल? तो खसरा भी आपको पता ही है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या वायरस के कारण होता है खसरा। ठीक है, अगला, आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि 10th में अच्छा खासा जोड़ दिया जाता है इस पर। लेमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना? हरगोबिंद खुराना तो नहीं है जी, मेंडल जी इसके आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मुझे लग रहा है थोड़ी आवाज़, थोड़ी गति तीव्र है, थोड़ा धीरे करते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? प्रतिजैविक सबसे पहला कौन सा था वियुक्त प्रतिजैविक? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन या स्टेट्रोमाइसिन? तो हाँ जी, गैस कीजिए कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन विल बी द राइट आंसर। ये प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? ये फसल होगा। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? ठीक है, तो हरित वाली रोग जो है वो हमने पढ़ा था, बाजरे से संबंधित है। देखो बेटा, ये मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये है यू नीड टू रिवाइज। ठीक है, बाकी अगर कोई बंदा नया देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा ही ऑसम कंटेंट लाते रहते हैं समय समय पे। ठीक है, और अगला क्या है? अगला अपन हम दोबारा यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 10 तक चलेंगे। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। आपका दिन शुभ हो।